साथियों, नवीन सत्र 2021-22 में विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के आरंभ के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में 7 जून से विद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 का प्रारंभ हुआ है और इसकी जो दिनांक है 19/6/2021 तक जो हमें काफ़ी सारे काम करने थे उसके बारे में बताया गया था। और इसमें दे रखा था आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों प्रविष्टि स्कॉलर रजिस्टर एवं कक्षावार उपस्थिति रजिस्टर संधारित करना है। उसमें अगला दे रखा था आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र शाला दर्पण अथवा PSP पोर्टल से डाउनलोड किए जाना। उसमें अगला बिंदु है विद्यार्थियों को टेलीफोन कॉल किए जाना एवं उसका रिकॉर्ड संधारित किया जाना प्रारंभ करना। अगला बिंदु है कक्षावार स्माइल व्हाट्सएप समूह का निर्माण करना। अगला बिंदु दे रखा है क्रमोन्नत प्रमाण पत्रों का वितरण करना है। अगला बिंदु दे रखा है स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रिच फॉर्म की 1 टाइम एंट्री करना और अभय साथियों विद्यालय का संचालन। और इसमें बताया गया है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही नियमित कक्षा का शिक्षण अभी प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। शिक्षक एवं अन्य कार्मिक गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इस कार्यालय का जो पत्र दे रखा था 15/6/2021 के अनुसार ही 21 जून 2021 से 50% स्टाफ ही विद्यालय में शाला प्रधान द्वारा निर्धारित नियमित आवर्तन में विद्यालय में उपस्थिति देंगे। यहाँ क्लियर हो चुका है 21 जून 2021 से 50% स्टाफ ही विद्यालय में शाला प्रधान द्वारा निर्धारित नियमित रोटेशन से यहाँ आएंगे और शेष स्टाफ फील्ड में आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम हेतु ड्यूटी देंगे। इस प्रकार संपूर्ण स्टाफ कर्तव्यबद्ध रहेगा। उपस्थिति रजिस्टर एवं शाला दर्पण पर उपस्थित संदर्भ में 11/6/2021 के अनुसार ही करनी है। साथियों, यहाँ क्लियर दे रखा है कि जो उपस्थिति भरनी है, जो आदेश हमारा आया था 11/6/2021 को, उसके अनुसार ही में भरनी है और 100% स्टाफ इसमें अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ दे रखा है दिनांक 21/6/2021 से बैक टू स्कूल आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। विद्यार्थियों को बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के संबंध में विविध कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ गत 17वीं कक्षा का शिक्षण बाधित रहने से टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रारंभिक तौर पर कम हुआ था, जिससे बच्चों में लर्निंग गैप्स उत्पन्न हुए हैं। अतः विभाग द्वारा इस नवीन सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के सीखने और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एवं लर्निंग गैप को क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित एवं क्रमिक कार्य योजना का निर्माण किया गया है, जिसके अनुरूप शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथियों, नवीन सत्र हेतु निर्धारित जो टाइमलाइन है वह दे दी गई है, गतिविधियां और निर्धारित तिथि दी गई है। प्रवेशोत्सव आपका प्रथम चरण है वह 31 जुलाई 2021 तक हमें करना है और इसके साथ यहाँ दे रखा है विशेष योग्यजन विद्यार्थियों यानी CWSN हेतु प्रवेशों का प्रथम चरण 31 जुलाई 2021 तक करना है हमें। और आगे दे रखा है पाठ्य पुस्तकों का वितरण 30 जुलाई तक हमें करना है। क्लस्टर लेवल पर वर्कबुक का वितरण हमको 15 अगस्त तक करना है और पहली जो परख है वह अगस्त के तीसरे सप्ताह में लेनी है। इसी के साथ वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों के दौरान नियमित कक्षा का शिक्षण के अभाव की स्थिति में विभाग द्वारा 21 जून 2021 से अगस्त 2021 के लिए रिमोट लर्निंग प्लान के अनुसार आओ घर में सीखे 2.0 21 जून 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम में निम्नांकित कार्य होंगे। पहला दे रखा है बुनियादी दक्षताओं का अध्ययन ध्यान रखना होगा हमें यहाँ पे। दूसरा दे रखा है बहुविध शिक्षण प्रणाली और इसी के साथ ही टीवी पर रेडियो पर जो पढ़ाई होगी वह है। और विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क वर्कशीट होगी। अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज एवं अगस्त के अंत में आकलन होगा। टीचर लर्निंग टीचर की कॉलिंग होगी यहाँ पे और टीचर स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे इसके अंदर। और टेक्स्ट बुक्स का वितरण हमें करना है। CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास हमें करने हैं। साथियों, इसके बाद है बुनियादी दक्षताओं का ध्यान। गत सत्र 2020-21 में कोरोना काल में अनियमित कक्षा शिक्षण तथा रिड्यूस सिलेबस से विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप रह गए थे, सत्र 2021-22 के आरंभ के प्रारंभ में 2 माह में विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को भी चिन्हीकरण किया जाना है। उस अनुसार उसके लर्निंग गैप को कम कर विद्यार्थी को कक्षा की दक्षता के योग्य बनाने के कार्य भी करने हैं। और इसी के साथ अगला जो बिंदु दे रखा है बहुविध शिक्षण प्रणाली करनी है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे दे रखा है कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर आओ घर में सीखे 2.0 के तहत घर पर रहकर
संचालित होने वाली बहुविध अर्थात व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों जैसे स्माइल 3.0, ई कक्षा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी एवं हवा महल आदि संचालित की जानी है, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं गृह कार्य उपलब्ध कराया जाना है, जिससे कि विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता बनी रहे। और इसी के साथ स्माइल 3.0 जो कार्यक्रम है वह स्टूडेंट को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 21 जून 2021 से हर दिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री समूह पर अपलोड की जाएगी, जिसे माता पिता विद्यार्थी इसे एक्सेस कर सकेंगे। स्माइल 3.0 के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं, और जो कार्य किए जाने हैं वह इस प्रकार से है। स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण 19/6/2021 तक हमें कराया जा चुका है, और इसी के साथ सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण करना है। पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जा सकता है, और इसमें दे रखा है लेकिन समूह का नाम तथा विद्यार्थियों के नामांकित ग्रेड के साथ अपडेट किया जाना आवश्यक है। इसी में दे रखा है उस कक्षा के सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है, और इसके साथ ही स्कूल के एचएम प्रिंसिपल को स्कूल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है। और इसमें दे रखा है सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापकों के साथ विषयाध्यापक ही अवश्य जुड़ेंगे। और इसी के साथ ही दे रखा है स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण हमें किस प्रकार से करनी है, उसमें दे रखा है स्माइल और ई कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजा जाएगा। व्हाट्सएप संदेश सभी विद्यार्थियों समूह में सुबह 8:15 से उपलब्ध होना होगा। वीडियो सामग्री कक्षा 1 से 12 तक भेजी जाएगी। और इसमें दे रखा है आगे कि कक्षा और डिजिटल अध्ययन सामग्री का जो स्तर होगा वह इस प्रकार से होगा। कक्षा 1 व 2 के लिए नामांकित विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। कक्षा 3 के लिए उसमें भी दे रखा है कक्षा 1 के स्तर की सामग्री प्राप्त की जाएगी, और कक्षा 4 व 5 में दे रखा है कक्षा 3 तक के स्तर की सामग्री प्राप्त की जाएगी। कक्षा 6 से 12 के लिए दे रखा है कक्षा स्तर की सामग्री इसमें जो प्रेषित की जाएगी। और इसमें दे रखा है स्माइल 3.0 होमवर्क वर्कशीट और विद्यार्थी पोर्टफोलियो का निर्माण इसमें दे रखा है। आपके इसी पॉइंट के अंदर है। पहला दे रखा है प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की जाएगी, सप्ताह में कम से कम एक बार। प्रत्येक सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की जाएगी, सप्ताह में 2 बार है। यह होमवर्क वर्कशीट उस सप्ताह साझा की जाएगी डिजिटल सामग्री पर आधारित होगी। जहां भी संभव हो इन कार्यपत्र को वर्कशीट को विद्यार्थी के साथ डिजिटल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप के एकत्र करना होगा और उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखना होगा। अगला बिंदु दे रखा है इसमें जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, शिक्षकों को विद्यार्थी के घर विजिट के समय वर्कशीट को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को वितरित करना है तथा अगली विजिट में शिक्षकों को यह वर्कशीट जो विद्यार्थी ने भरी है एकत्रित करनी है और उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखना है। इसके लिए व्यय कंपोजिट स्कूल ग्रांट विद्यार्थी कोष में दिए गए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो साथियों जो खर्चा होगा और जो हमारा व्यय होगा उसके लिए भी यहाँ दे दिया गया है कि किस प्रकार हमें पैसे की व्यवस्था करनी है। और इसके आगे दे रखा है स्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी, और इसमें दे रखा है ये व्हाट्सएप पर आधारित क्विज होंगे। इसमें विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज प्राप्त होगा। विद्यार्थी स्कूल NIC कोड से ही भाग ले सकेंगे। और इसमें बताया गया है अगला बिंदु जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय व्हाट्सएप आधारित क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाना है। विद्यार्थियों के द्वारा किए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा उसको रिकॉर्ड में किया जाएगा। और इसी के लिए क्विज का लिंक प्रत्येक शनिवार को स्माइल के मैसेज के साथ ही आएगा और जिस पर विद्यार्थी क्लिक करके विद्यार्थी क्विज दे सकेगा। जो विद्यार्थी क्विज नहीं दे पाते हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्विज का प्रिंट आउट लेकर शिक्षक उन्हें सोमवार को उपलब्ध करवाएगा और विद्यार्थियों से उसी समय उत्तर प्राप्त कर रिपोर्ट करेगा और बच्चे के पोर्टफोलियो में भी लगाएगा। आगे दे रखा है व्हाट्सएप क्विज के आधार पर मार्किंग की जाएगी। रिजल्ट के आधार पर आकलन किया जाएगा कि विद्यार्थी कौन से टॉपिक में कमजोर है। साथियों प्रथम परख के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और इसमें आप ध्यान से देखिएगा। अगस्त के अंत तक क्विज की संख्या 10 से 12 हो जाएगी।
जिनमें से बेस्ट ऑफ द 7 के आधार पर विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परख होगा। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, इस संबंध में प्रत्येक 15 दिवस में सभी सीडीओ सीबीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। जिस ब्लॉक की प्रगति न्यून है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा साथियों। आप क्विज में भाग लेने के लिए सहायता हेतु एक वीडियो भी भेजा जाएगा, इसे देखकर प्रक्रिया को समझा जा सकेगा। शिक्षकों को फोन कॉल अथवा घर विजिट के समय सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना होगा। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर शाला दर्पण पर अपडेट करने होंगे। और इसका अगला बिंदु दे रखा है, फ़ोन कॉल के दौरान शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होगा। विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष लक्ष्य दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगला बिंदु है, जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनसे शिक्षकगण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर जाएंगे और अपने पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयत्न करने के लिए कहेंगे। और इसी के साथ दे रखा है अपने अगला बिंदु, शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट टीचर रिच फॉर्म से ट्रैकिंग। यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ वर्षसंपर्क की ट्रैकिंग के लिए शाला दर्पण पर उपलब्ध स्माइल मॉड्यूल को शिक्षकों द्वारा पाक्षिक 15 दिवस के रूप एक बार अद्यतन किया जाना है। अगला बिंदु दे रखा है, डीडी राजस्थान पर निर्धारित समय यानी 3.25 घंटे के लिए स्लॉट प्राप्त कर सामग्री का प्रसारण नीचे दिए गए समय सारणी के अनुसार किया जाएगा, जिससे अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जा सके। साथियों ये पूरा टाइमिंग दे रखी है, आप यहाँ पे इस टाइमिंग को अच्छे से नोट कर लें। और इसी प्रकार शिक्षा वाणी की भी टाइमिंग यहाँ दे रखी है और समय दे रखा है 11 से 11:55 पर, यानी 55 मिनट का जो टाइमिंग है यहाँ पे है। और यहाँ इसका प्रसारण का समय और कक्षा दे रखा है, आप इसको भी अच्छे से यहाँ से नोट कर ले। इसी के साथ दे रखा है, पाठ्य पुस्तकों के समय पर वितरण के संबंध में समस्त विद्यालयों में 30 जुलाई 2021 तक पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमें करना है। मिशन समर्थ विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों हेतु है। और इसमें बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा जिला स्तर पर, इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए RE यानी RP और PO को नोडल नियुक्त किया जाएगा। इसी के साथ प्रत्येक नोडल अपने अधीन ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक RP की सहायता से ब्लॉक पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करके सामग्री भेजने का काम करेंगे। जिन ब्लॉक में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो वहां पर PO स्तर पर पृथक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात हो गई साथियों। यहाँ पे यह व्हाट्सएप ग्रुप सामान्य स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप से अलग होगा। इन पर प्रतिदिन समर्थ कार्यक्रम के ऑडियो और वीडियो मैसेज आपको भेजने हैं। और इसी के साथ CDO, ADPC, CBO, RP, PO यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकाधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक समर्थ व्हाट्सएप ग्रुप इसमें जुड़े। और इसमें दे रखा है, प्रत्येक PO क्षेत्र के में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान की जाकर उनसे विद्यालय में दिनांक 31 जुलाई तक संचालित प्रवेशोत्सव प्रथम चरण में नामांकन का प्रयास किया जाएगा। ऐसे बालक बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें विभाग द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी एवं प्रोत्साहन योजना से अवगत कराकर उन्हें औपचारिक रूप से विद्यालय में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार अर्थात प्रत्येक सोमवार वर्कशीट दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सोमवार वर्कशीट है। यह गृह कार्य को शिक्षकों द्वारा आगामी सप्ताह पुनः संग्रहित कर पोर्टफोलियो संचालित किया जाएगा। इन पोर्टफोलियो पर पृथक से CWSR अंकित कर, जिससे कि निरीक्षण के समय इन्हें पृथक से अवलोकन किया जा सके। यह वर्कशीट स्माइल के होमवर्क मैसेज के साथ ही समर्थ वर्कशीट के नाम से अंग्रेजी में भेजी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार अर्थात प्रत्येक सोमवार वर्कशीट दी जाएगी। यह गृह कार्य को शिक्षकों द्वारा आगामी सप्ताह पुनः संग्रहित कर पोर्टफोलियो संधारित किया जाएगा और इन पोर्टफोलियो पर पृथक से CWSR अंकित कर, जिससे कि निरीक्षण के समय इन्हें पृथक से अवलोकन किया जा सके। यह वर्कशीट स्माइल के होमवर्क मैसेज के साथ वर्कशीट के नाम से भेजी जाएगी। और इसमें दे रखा है, एक शिक्षक को 15 से 20 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी जाएगी और इन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की कॉलिंग भी कर सकेंगे। और इसी के साथ दे रखा है, वर्कशीट के अलावा माह में एक बार ब्रेल एवं लॉर्ड्स टेक्स्ट में वर्कशीट समसा के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण हो गया और बहुत बेस्ट है साथियों ये तो, जिससे कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में संदर्भित किया जाना है।
प्रबोधन एवं सामग्री निर्माण संबंधी दायित्व चार्ट संलग्न किया जा रहा है और इसी के साथ ई कक्षा के बारे में दे रखा है। राज्य सरकार के ई कक्षा कार्यक्रम के तहत हिंदी माध्यम की कक्षा 1 से 12 के तहत वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार की गई है और इसी के साथ CWSN के लिए भी सामग्री तैयार की गई है और इसमें दे रखा है कक्षा 3 से 12 के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन सामग्री तैयार है और स्माइल के साथ ही इनको भी भेजा जाएगा। संस्था प्रधान एवं समस्त शिक्षक अनिवार्य ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल नंबर है उपलब्ध है उन्हें अधिकाधिक विद्यार्थियों को डाउनलोड करना सुनिश्चित करावे। साथियों, इसी के साथ जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों से भी अपेक्षित है कि वे ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप स्वयं मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड करें और विद्यालय विजिट अथवा शिक्षकों के साथ वार्ता में उनके द्वारा उपयोग में की गई पुष्टि की जांच भी ये कर सकते हैं। इसी के साथ ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिशन ज्ञान, आप यहाँ लिखें मिशन ज्ञान टाइप करके ऐप डाउनलोड कर लेंगे अथवा निम्न जो QR कोड दे रखा है इससे भी आप डायरेक्ट ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ये जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों से भी अपेक्षित है कि वे ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप स्वयं मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड करें और विद्यालय विजिट अथवा शिक्षकों के साथ वार्ता में उनके द्वारा उपयोग में की गई पुष्टि की जांच भी ये कर सकते हैं। इसी के साथ ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिशन ज्ञान, आप यहाँ लिखें मिशन ज्ञान टाइप करके ऐप डाउनलोड कर लेंगे अथवा निम्न जो QR कोड दे रखा है इससे भी आप डायरेक्ट ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ये जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। नवीन सत्र में विद्यालय संचालन आवक से सीखे 2.0 के लिए मुख्य बिंदु और ये जो मुख्य बिंदु है वह निम्न प्रकार से दे रखे हैं। समस्त PO उपयुक्त निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे और अपने अधीनस्थ विद्यालयों के स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करेंगे एवं कक्षावार स्माइल WhatsApp ग्रुप से अनिवार्य रूप से जुड़े रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम की सुनिश्चितता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे और वे अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों PO अथवा UCEO शहरी नोडल के माध्यम से विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ ही अलग अलग तरह से जो मॉनिटरिंग है वह यहाँ दे रखी है कि विभाग के द्वारा जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो किस प्रकार से आगे की जाएगी और हमें भी ये किस प्रकार से आगे काम करना है, ये सारा इसमें दे रखा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये टोटल जो सारा कार्य है और इसके जो दिशा निर्देश है वह आप जारी हो चुके हैं और आगे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं हम लोग इस आदेश के साथ ही तो विभाग द्वारा जो शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम है उसकी टाइमलाइन भी दे दी गई है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ नीचे चलेंगे तो हमारे पास में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम उसकी भी दे रखी है, दोनों का ही आप टाइमिंग यहाँ पे नोट कर लें। और यहाँ पे आगे जो दे रखा है जो सप्ताह के अंदर शिक्षा वाणी कार्यक्रम है उसकी भी टाइमलाइन यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पे दोनों ही शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन दोनों की समय सारणी दे दी गई है, किस समय कौन कौन सा प्रोग्राम शुरू होगा और किन किन बच्चों के लिए होगा। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ सत्र 2021-22 में विद्यालयों के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों के आरंभ के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुका है और विभाग के द्वारा इस आदेश के अनुसार ही हमें भी अपना कार्य करते हुए अपने बच्चों की जो शैक्षणिक स्तर है उसको ऊंचा उठाने के साथ ही अपने विभाग के कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करना होगा।